टायर की हालत देखो अब यार, देखो ठंड में क्या हालत हो चुकी है इस टायर की कुछ ऐसी हालत हो चुकी है। उठ रही है गाड़ी धीरे धीरे। सबसे जरूरी काम है ये कटिए, दूसरा कटे ये। और स्टेपनी की हालत देखो आप, गंजी होगी एक साइड से, पता नहीं क्या हो गया। ब्रिस्टोन का टायर है, गाड़ी लाते हुए कल क्या हो गया देखो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो क्योंकि कई दिन से कुछ ऐसे ही था, मेरा मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे यार आप, इस वजह से मन नहीं रहा। आप देख तो रहे बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए सब्सक्राइब करो। तगड़े तगड़े ब्लॉग है मेरे पास, ऐसी बात नहीं है जो मेरे पास ब्लॉग नहीं है, कंटेंट नहीं, कंटेंट बहुत सारा है, तगड़ा तगड़ा कंटेंट है, पर आप फॉलो नहीं सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार भाई। तो सपोर्ट दिखाओ अपना। अब शुरुआत करते हैं डेली ब्लॉग से। तो आज कुछ ऐसा हो गया, वो आपको मैं वीडियो में बताता हूँ। तो कुछ ऐसा व्यू है, और मैं कल गाड़ी लाया था, और गाड़ी लाते हुए कल क्या हो गया देखो। जब मैं गाड़ी यहाँ खड़ी की ना, तो कोई दिक्कत नहीं थी इस टायर में, ठीक था। पर रातों रात ही बैठ गया टायर, और नया टायर है, पता नहीं क्या हो गया। ब्रिस्टोन का टायर है, जो मैंने आपको बताया था कि हाँ जी कि ये टायर लगाए थे। अब ये तो चलो कच्चे रोड में है ना, तो पैने पत्थर क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो टायर पंचर वाले के पास लगेगा। मेरे पास स्टेपनी है, वो चेंज करते हैं। और कैसे चेंज की जाएगी देखो, सीधा फिरनी है यहाँ, जैसे कुछ ऐसे तरीके का है देखो, यहाँ से ऊपर नीचे। तो किस तरह से मैं स्टेपनी चेंज करता हूँ वो आपको बताता हूँ। यदि यदि आप भी फंस जाते हैं ऐसे, और मेरे यहाँ दूर दूर तक कोई टायर पंचर वाला नहीं है, मुझे यहाँ से कच्चा रास्ता है, यहाँ से कोई 3 से 4 किलोमीटर दूर है बाज़ार। तो यहाँ लाया था, मैं सोचा था कि आपको एक नई एडवेंचर बताऊँगा। तो यहाँ बहुत अच्छी एक रोड है, मैं भी नहीं गया वहाँ कभी गाड़ी लेके, नई रोड है, तो आपको वहाँ ले जाना था, बट यहाँ आया तो देखा ये हो गया। चलो अब देखते कि क्या बनता है। इसका है मेरे पास एक स्टेपनी, पर वो भी कुछ ऐसी है, चलो बताता हूँ मैं आपको। मिट्टी मिट्टी हुई है देखो, थैली होती कुछ साफ करने का, और यहाँ से मिट्टी मिट्टी देखो, मिट्टी मिट्टी हुई है, देखो कितनी मिट्टी हुई यार, क्या करें, काम तो करने पड़ेगा। और कुछ इस तरह से स्टेपनी देखो, इधर आप देख रहे सामने कुछ ऐसी स्टेपनी, स्टेपनी में तो हवा है। चलो पहले स्टेपनी निकालते, फिर जैक लगाते। जैक यहाँ जैसे देखो, ये जैक होता देखो इसमें, ये जैक है, ये थैली ऐसी है, और ये जैक के लिए जो आता है पन्ना खोलने का, और कुछ ही स्टेपनी। चलो स्टेपनी को खोलते फिर लगाते। तो ये है स्टेपनी, और स्टेपनी की हालत देखो आप, गंजी होगी एक साइड से। ये देखो यहाँ से तार निकल चुकी है, यहाँ साइड से एक साइड से घसी है देखो। और इसकी हालत देखो आप, यहाँ जैसे से तो ये कट गए, दूसरा कटे ये, और टायर में देखो कैसे आ चुके। चलो यहाँ जाऊँगा अब एक दिन, फिर टायर की हालत ठीक करवा के फिर करेंगे। फिर देखो ये कुछ ऐसा अंदर से, और ये है देखो टायर की हालत, देख सकते हैं आप यहाँ से। फिर ये था आपका यार MRF का टायर है देखो, MRF का टायर है भाई, चाहे जितना मर्जी कट लग चुके पर चला है अभी भी। पर चलो टाइम पास के लिए ठीक है, क्योंकि इमरजेंसी में एक बार पता क्या हुआ, मेरी स्टेपनी हो गई दूसरे वाली, ये वाली टायर था, और ये बैठ गया साला। और क्या हुआ कि जब मेरे पास था ही नहीं, फिर बंदे से पंप लिया, फिर वहाँ भी 4 से 5 किलोमीटर दूर था। तो उसको कैसे हैंडल करना है आपको मैं वो बताऊंगा कि हाँ जी आपका टायर बैठ जाता है यदि ऐसा, तो किस तरह से आप अपनी गाड़ी मैकेनिक तक पहुंचा सकते हैं, क्या तरीका अपना सकते हैं आप। चलो अभी करते टायर बदलते, पहले जैक लगाते। जैक कैसे लगाया जाए यहाँ, वो भी सोचने की भी बात है। चलो देखो आप, अब जैक ले आया मैं, और इसको खोलना है किस तरह के, सब यहाँ से खुलता है देखो, इस तरह से खोला जाता है जैक। यार क्या करें, ये तो पूरा बंद है, अभी ऐसे खुले का है। अरे यार भाई खुल ही नहीं रहा है, थोड़ा मुशक्कत लगती है इसमें, जोरा लगता है, क्योंकि काफ़ी सालों बाद खोल रहा है ये जैक कुछ इस तरह से। और हमें कहाँ लगाना है जैक, सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ जो सबसे ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी काम है गाड़ी में पत्थर लगाना, ताकि गाड़ी आगे ना जाए, ठीक है। तो मैं चलो एक पत्थर लगा देता हूँ,
जहाँ गाड़ी आगे न जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ उतराई है और सीधा भी नहीं है, इस वजह से गाड़ी बैठ भी सकती है और आगे भाग भी सकती है किसी भी जगह, क्योंकि एक टायर तो हवा में रहेगा। तो चलो पहले जैक, फिर हमें पहले तो ये भी चीज़ भी तो खोलनी है, उसके बाद ही होगा जो भी होगा। चलो उससे पहले हम ये जैक लगाते हैं। यहाँ जैसे जैक लगाना है हमें, ठीक है, हमने जैक लगा दिया है, थोड़ा सा लगाया, अभी पूरा नहीं लगाया, प्रॉपर तरीके से लगाया। पहले हमें इसको नट को खोलेंगे, नट को ढीले करेंगे ताकि जब गाड़ी हमारी उठ जाए तो उससे पहले नट ढीले करने हमें, ठीक है। तो नट को थोड़ा थोड़ा ढीला कर दे। नया का नया टायर है, इसके बारे में भी रिव्यू मिल जाएगा आपको, रिव्यू बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में कि क्या प्रॉब्लम है, कैसा रिस्पांस करते हैं, हाई स्पीड में कैसा रिस्पांस करते हैं, ब्रेकिंग कैसी इसकी, और किस तरह से ये ग्रिप बनाता है हाईवे में। क्योंकि मैंने इससे 300 से 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर कंटिन्यू किया इससे सफ़र इन टायरों से, और रबड़ वाले टायरों से तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है, क्योंकि पिछले टायर है। और क्या प्रॉब्लम करते वो बताऊंगा। हमने इतने ढीले कर लेने ताकि जब हम टायर ऊपर हो तो हमें गाड़ी के लिए जोर लगे, क्योंकि जो हमने थोड़ा सा भी जोरा लगा दिया तो जैक का सीधा नीचे बैठ जाएगा। तो इसका खास ध्यान रखें कि नट को बढ़िया से ढीले कर ले, जिससे हाथ से ऐसे हो जाए, जैसे वाला नट हो रहा है ना हाथ से, बस वैसे सारे नट करने आपने। अभी एक ही नट हो रहा है, अभी और नटों में कस रहे। ये भी हो गया, अभी ये रहा, इसको भी इतना ढीला कर दो ताकि हाथ से हो जाए, ठीक है। ये भी हो गया, फिर ये भी है, ठीक है, ये भी हो गया। देखो अब हमें इसको खोलना है, तो मेरे पास ये दो है, एक ये है और एक ये है। तो हम इसको ऐसे लगा के फिर हम इसको ऐसे करते हैं, फिर ऊपर उठता है, फिर यहाँ जगह भी ऐसी है तो मैनेज करना पड़ता है। उठ रही है गाड़ी, धीरे धीरे से उठ रही है, आपको लग रहा होगा पता। और जोर काफी लग रहा है इसमें। और ये बताओ साउंड कैसी आ रही है मेरी माइक की लगाई मैंने अब। चलो लगाते हैं, क्या है यहाँ सीन पर ना। तो हमने जैक लगा दिया और टायर की कुछ ऐसी हालत हो चुकी है, देखो नीचे से। अब इसको खोल के हम पहले स्टेपनी लानी है नज़दीक, ठीक है। अकेले हो यदि आप पहले तो स्टेपनी लाओ नज़दीक, और अकेले हो, जैसे मैं अकेला हूँ तो मुझे अकेला करना पड़ रहा है, ऐसा कोई इसमें जोरे का काम नहीं है, पर स्टेपनी नज़दीक चाहिए। और इतना बोल था मैंने कि जब आप खोल देंगे तो आराम से खोलना चाहिए, क्योंकि बाद में आप झटका दे सकते, क्योंकि दूसरे वाले जो मैकेनिक के पास होते हैं ना जैक, उसमें आप झटका दे भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि आप इसमें झटका देंगे तो ये एकदम पलट जाएगा, क्योंकि इसका जो नीचे का बेस है वो बिल्कुल। तो मैं टायर की हालत बताता मैं आपको थोड़ी देर में, क्या हो चुका है ठंड में यहाँ, क्या बन चुका है। पहले ये लगा लेते हैं हम, ठीक है। कुछ ऐसा है, ब्रेक पैड देख लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए ब्रेक पैड कई बारी ना। ब्रेक पैड भी ठीक है अभी मेरे, काफ़ी है ब्रेक पैड। तो कुछ ऐसा तो अंदर का अस्त्री पिंजर। अब लगाते हैं पहले हम इसको, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बैठा देना है, और ये चारों नट भी गुम नहीं करने, एक जगह रखने, क्योंकि अकेले गलती से वरे परे हो गए तो भाई मिलना बहुत मुश्किल है। फिर तो इसका एक ही जुगाड़ है कि एंटी क्लॉक लगा लो, फिर आराम आराम से गाड़ी ले जाओ। यदि आपके पास भी ऐसा होता है कि मेरी एक नट गुम हो गया और या आपके चारों नट गुम हो गए, मान के चलो कभी हो जाता है ऐसा, तो एक तरीका उसका आपको अलग वीडियो में बताऊंगा कि क्या करना चाहिए उसके लिए। और हो जाता है यार कई बारी, एक बारी मेरा क्या हुआ, ये जो नट होता है ना, पूरा नट, ये तो है ना नज़र का पेज होता है, ये यही टूट गया था, और 3 ही बजे थे, तो
वैसे ही मैं मैकेनिक के पास गया, फिर करवाया था काम मैंने यहाँ से ही इसी रोड से गया था मैं। यहाँ से कोई 12-15 किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर कच्चा रास्ता है, और फिर थोड़े थोड़े टाइट इसमें करने, और फिर 12 किलोमीटर। चलो वो तो हाईवे, उसमें आराम आराम से चलना पड़ता है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और घबराने की बात नहीं होती इसमें। कई बार बंदे डर जाते हैं यार कि यार ये क्या हो गया, ठीक है। तो ऐसे डरने की जरूरत नहीं है इसमें आपको। तो चारों नट एक साथ कसने हैं आपने, मतलब एक साथ क्या मतलब, ऐसे कि यदि आपने ये कस रहे तो साथ वाला कसना है, ये कैसा ही तो ये वाला कसना है, और थोड़ा थोड़ा टाइट कर देने ताकि जब आपका टायर नीचे बैठे तो अलाइनमेंट अच्छी आ जाए, ठीक है। तो ये है कुछ टायर बदलने की विधि। मतलब मुझे जानना ही पड़ेगा, मतलब कल जाऊंगा, आज तो कहाँ जाना मैंने ना, कल दिखाऊंगा आपको तो टायर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस व... किस वजह से हमारा टायर पंचर हुआ। और अब थोड़ी थोड़ी टाइट कर दिया आपने, ठीक है, देखो, ठीक है, लग चुका है। और मुझे इसमें भी कम ही हवा लग रही, नहीं हवा तो ठीक ही है, बस चलो कोई बात नहीं। अभी इसको हमने ढीला करना है, तो ये ढीला होके, और अब टायर के ऊपर वजन आ चुका है, अब इसमें जोर नहीं लगेगा, अब ये जल्दी हो जाएगा, ठीक है। पूरा बंद करके फिर जो भी सामान आपने यूज़ किया है वो भी ध्यान से रख लेना, और अगली बारी के लिए काम आता है। तो उस वजह से जब आपने ये इकट्ठा कर लिया, जाके जब बंद कर लिया, तो सबसे ज़रूरी बात है नट को टाइट करना, ठीक है। और हमने पत्थर इसी वजह से लगाया था क्योंकि जब जोर लगाएंगे आप तो गाड़ी खिसके ना, ठीक है। और अच्छे से चारों नट टाइट करने हैं आपको, ऐसे ना हो, कोई बात नहीं, ऐसे पैर लगा के थोड़ा थोड़ा ऐसे, ठीक है, हर एक टायर नट ऐसे ही थोड़ा थोड़ा चारों नट ऐसे ही टाइट करने, क्योंकि कच्चे में कोई गुंजाइश नहीं है भाई। यदि एक भी नट खुल गया तो दिक्कत हो सकती है यार, आपका नट पेच टूट सकता है, इस वजह से अच्छे से टाइट करो। अभी जोर नहीं लगाना, मैं नॉर्मल जोर लगा रहा हूँ, चढ़ तो रहा हूँ पर एक अच्छे से जोर लगा रहा हूँ। देखो एक पाँव मेरा है, फिर मैं प्यार से, एक हाथ में वजन मेरा यहाँ यहाँ मेरा वजन रहना चाहिए, पूरा वजन आप इसको ऊपर डाल दो, फिर ज़्यादा टाइट भी नहीं करनी, एक नॉर्मल वजन। ये तो हो चुके हमारे टाइट, और टायर हो चुका है तैयार हमारा। टायर की हालत देखो अब यार, देखो ठंड में क्या हालत हो चुकी है इस टायर की, कैसे दब चुका है देखो। कुछ ऐसा हो जाता है ठंडे, यहाँ भाई हिमाचल में है वही, हमारे ठंड बड़ी गंदे तरीके से। तो इसको दब अभी तो कुछ होगा नहीं इसका, अब इसको स्टपनी को रख देंगे, अभी दब के भी नहीं, दब रही है, सीधी नहीं हो रही है, जब हवा भरी जाएगी इसमें। और ये ट्यूबलेस टायर है, किस वजह से हुआ, और यहाँ से छेद दिखाई दे रहा है मुझे यार, देखो यहाँ से आपको भी दिखाई दे रहा है छेद, दिखाई दे रहा है आपको एक छेद, मैं दिखाता हूँ देखो अच्छे से। तो फ़ोन पकड़ने की दिक्कत है ना यार, है ना, यहाँ ऐसे दिखाता हूँ मैं आपको छेद। क्या हुआ कि मैंने अभी वीडियो शूट की, ठीक है ना, बट पता क्या हुआ, वो शूट ही नहीं हुई। नहीं, पूरी शूट तो होगी वीडियो, बट एंड पार्ट नो, इसलिए एंड पार्ट अलग से बना रहा हूँ। क्या हुआ, कमरे में आ गया हूँ मैं, अभी चेक किया मैंने टायर में क्या निकलता है, कील थी उसमें लगी हुई, तो बताता हूँ कि कितनी गई थी, कितना नुकसान किया उसने टायर में, और क्या हुआ है। और ने ऑफ रोड में मिलते हैं, चलो आपको, ओके बाय, जय श्री राम।